हमारा जो ये वाला एपिसोड है ना, ये डोमिनोज के ऊपर होने वाला है। क्या बात कर रहा है यार, पिज्जा की बात होने वाली है? तो नहीं, हम यहाँ पिज्जा वाले डोमिनोज की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कौन से डोमिनोज की बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत चंदेल है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए डोमिनोज इफेक्ट को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। जॉन मैनार्ड केनेज, भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगा मुझे। तो इन्होंने 1936 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल न्यूज़पेपर का कॉन्टेस्ट इमेजिन करके लोगों को दिखाया। उन्होंने इस कॉन्टेस्ट के अंदर 6 बहुत ही खूबसूरत लड़की की फोटो लगाई है और कहा है कि जो भी रीडर सबसे प्रीटीएस्ट गर्ल का नाम बताते हैं, हम उसे प्राइज देंगे। ध्यान दीजिए, 6 लड़कियां हैं और सारी एक से बढ़कर एक है। रीडर्स में जो भी ये डिसाइड करवा दे कि इनमें से सबसे खूबसूरत कौन है, उसे प्राइज मिलेगा। अब सारे के सारे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबके सब, अरे यार मुझको तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मैं इसको वोट करूंगा। कोई इसको वोट कर रहा है, कोई उसको वोट कर रहा है। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, वही काम जो उनको लग रहा है। कुछ दिन पहले ना मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम है इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें समझाया था कि किस तरीके से क्या हो रहा है और एक्चुअली में पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तो हमारी इस कहानी में सारे के सारे जो लोग हैं, जितनी भी ऑडियंस है, उनके हिसाब से सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, उसे सिलेक्ट करने के पीछे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर गेम क्या कर रहा है, गेम अगर एक्चुअली में आपको जीतना है तो एक बहुत सिंपल सा रोल आपको अपनाना होगा। और वो ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपके हिसाब से सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, आप ये सोचिए कि मैक्सिमम लोगों के हिसाब से सबसे खूबसूरत लड़की कौन होगी। क्यों बोला मैंने ऐसा, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ प्राइज उसको नहीं मिलने वाला है जो सही खूबसूरत लड़की को गेस करेगा। यहाँ प्राइज उसको मिलने वाला है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आंसर बनेगा। यानी कि मैक्सिमम लोग जिस लड़की को वोट करेंगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एक तरफ जहाँ आपको लग रहा है कि काश मेरी चॉइस सही निकल जाए, वहीं आपका दिमाग अगर ये सोचने लग जाए कि पता है मेरे को तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन देखना मैक्सिमम लोग इसी लड़की को वोट करेंगे ड्यू टू एनी रीजन जो भी आपके मन में हो। क्या वो कोई टीवी एक्ट्रेस हो सकती है, या फिर कोई एड में आपने उसे देखा हो सकता है, जो भी रीजन आपको सही लगे। ये चीज सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल से बताई गई है, लेकिन अब हम इसे बड़े पर्दे पर समझते हैं। देखिए, आपकी लाइफ के जो भी डिसीजन है ना, उसको आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ लेना है। हमने याद है इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था डोमिनोज के बारे में। उस डोमिनोज इफेक्ट को समझते हैं। डोमिनोज क्या होते हैं, अगर आपने यूट्यूब, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पर भी कभी कभी वीडियोस आते हैं, एक छोटा सा डिब्बा होता है, उसको गिराते हैं तो एक चीज गिरती है, फिर उसके आगे की चीज गिरती है, फिर उसके आगे की चीज गिरती है, ऐसे गिरती 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 मतलब कुछ डिजाइन जैसा कुछ बनने लग जाता है, या फिर ऐसा कुछ पर्टिकुलर सा मैकेनिज्म जैसा होने लगता है। मतलब एक गिरता है, अगले पर टकराता है, अगला गिरता है, तीसरे पर टकराता है, उसे कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। हमारी जिंदगी में ना हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ये डोमिनोज इफेक्ट होते हैं। अगर आप आज एक डिसीजन लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार पता है इस डिसीजन में प्रॉब्लम होगी ना, तो हाँ यार ये वाली प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। हम लोग मैक्सिमम टाइम टेम्पररी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, हम उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचते ही नहीं है। यार अगर अभी मैंने पिज्जा खा लिया तो हाँ यार मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं काफी दिनों से अनहेल्दी ही खा रहा हूँ, गलत हो जाएगा, मुझे थोड़ा सलाद खा लेना चाहिए। अभी आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचा। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे कि यार मैं पिछले 4 हफ्तों से कुछ उटपटांग सा ही खा रहा हूँ, मेरा वेट काफी बढ़ गया है, इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मुझे बहुत हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इस वेट को लॉस करने के लिए। क्या हो गया, आपके दिमाग ने डोमिनोज इफेक्ट को अपनाया ना। डोमिनोज इफेक्ट तब होता है कि आप कोई एक गलती करते हैं तो उसका भुगतान आपको अगले 1 घंटे या 1 दिन में नहीं करना होता, बल्कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। जब आप किसी पर नाराज होकर चिल्ला देते हैं, या फिर जब आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट सिर्फ अगले 1 घंटे के लिए नहीं है, हो सकता है बची हुई लाइफ। अगला इंसान कभी आपके साथ किसी बात को शेयर करने से घबराने लगे, इसे कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। और हाँ, इसे फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग भी कहा जाता है। प्रैक्टिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोचेंगे। आप डोमिनोज गिराएंगे कि अभी मैंने अगर अच्छा काम किया तो ये किस तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा काम बन जाएगा, या फिर मैंने कभी कोई बुरा काम किया तो ये किस तरीके से मेरी लाइफ में नेगेटिव असर डालेगा। डोमिनोज गिराया एंड सडनली आप देखेंगे कि आपके डिसीजन मेकिंग में काफी इंप्रूवमेंट आने लगा है। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। आप बने रहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस सीरीज में मेरे यानी प्रशांत के साथ।